खबर एक्सप्रेस के प्यारे दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तारी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सिलसिले में हमने मुंबई के बोरी मोहल्ला स्थित हंडी वाली मस्जिद के इमाम मौलाना एजाज कश्मीरी साहब, इस्लामपुरा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सईदुर रहमान साहब और फिलहाल हैदराबाद में सेमी शिफ्ट हुए मुंबई की जाने मानी सोशल और एजुकेशनल पर्सनैलिटी प्रोफेसर सईद खान साहब से सवालात किए। आइए सुनते हैं कि भारत की प्रेजेंट सिचुएशन और मौलाना कलीम की गिरफ्तारी पर इन हजरात का क्या कहना है। कुछ दिनों से एक मामला बड़ा गरमाया हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 21-22 की दरमियानी शब में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को बिना किसी नोटिस दिए गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया था मेरठ के अंदर। उसमें आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहुम हूँ या मुल्क का कोई भी आलिम या शहरी जो मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसा शानदार काम करता हो, लोगों को बुराइयों से बचाकर भलाइयों पे लाता हो, नशे की आदतें छुड़वाता हो, दीनदार बनाता हो, अच्छा इंसान बनाता हो और उसकी तहरीकात पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में पसंदीदगी से जानी जाती हों, ये काम मौलाना को भी करना चाहिए और हर मुसलमान को करना चाहिए। मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि बुराइयों को ख़त्म करवाए और अच्छाइयों का पैगाम दुनिया में आम करे। मौलाना ने काम आगे बढ़कर और बहुत अच्छा काम किया कि उसमें उन्होंने मुसलमान और गैर मुस्लिम की कोई तमीज़ और तफरीक नहीं रखी, बल्कि मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों को जोड़ा कि हर एक को अच्छाई पसंद होती है और बुराई से नफ़रत होती है। इस वजह से अच्छे कामों का उन्होंने पैगाम दिया और बुराइयों से लोगों को रोका, इसलिए लोग उनके करीब हो गए। आज लाखों लाख की तादाद में उनके चाहने वाले और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो सब के सब सोगवार हैं और इस कदम पे सबको हैरत और ताज्जुब भी है और अफसोस भी है। और बात सही है, कोई बात ऐसी होती भी तो कम से कम कायदे से नोटिस देना चाहिए, संभालना चाहिए। मामला तो बहुत नाजुक बड़ा अहम है, तो बड़ा अजीब सा लगा कि वो वाकई उनको एकदम से उठा लिया गया, हालांकि वो आदमी अलावा अच्छाई के कोई काम नहीं करता। आप कैसे इस हुकूमत से उम्मीद रख सकते हैं कि ये कोई कानूनी काम करेगी? जिस मुल्क में लोग अपनी मर्ज़ी से अगर अपना धर्म तब्दील करते हैं बगैर किसी लालच बगैर किसी दबाव के, आज़ादी उनका इख्तियार है। हो सकता है खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई मुसलमान कल को गैर मुस्लिम हो जाए, अलग धर्म इख्तियार कर ले, कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए, ये उनकी आज़ादी राय हक़ है। लेकिन एक तरफ उनको जिस बेस पे गिरफ़्तार किया गया किसी नोटिस के बगैर किसी उसके, ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये सरकार जो है इस्लाम दुश्मन भी है, मुस्लिम दुश्मन भी है। इस मुल्क के दस्तूर को भी नहीं मानती, कानून को भी नहीं मानती। वो कानून के इस मुल्क के दस्तूर की धज्जियाँ उड़ा रहा है। जहाँ पर लोगों से जय श्री राम कराने वालों पे कोई कानून लागू नहीं होता, उनके लिए कोई कानून नहीं आता। लेकिन एक आलिम, एक बुज़ुर्ग आलिम जो इंसानियत का काम कर रहे, समाज को सुधारने का काम कर रहे, उनको गिरफ़्तार करने का मतलब ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, कानून का कत्ल किया जा रहा है और कत्ल करने वाले कोई नहीं है और इस मुल्क को चलाने वाले, उस सूबे को चलाने वाले वहाँ के ज़िम्मेदार। सबसे पहले तो ये गिरफ़्तारी गैर कानूनी है क्योंकि नोटिस दिए बगैर की गई है। हम इस गैर कानूनी और बेजा गिरफ़्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। अगर मौलाना साहब को आपको किसी चीज़ के मामले में उनसे इंक्वायरी करनी थी तो आप उनको लीगल नोटिस देते। वो कोई ऐसा रास्ते चलते आदमी तो है नहीं, माशाल्लाह, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी बड़ी इज़्ज़त है। और आप उनको नोटिस देते, कानूनी नोटिस देते, वो आते आपके पास, आप उनसे इंक्वायरी करते। इंक्वायरी में अगर कोई चीज़ काबिल गिरफ्त जिसे कहते हैं, यानी अगर कोई कानून के ख़िलाफ़ आप कुछ पाते तब आप उन पे कार्रवाई करते। ये तो सरासर जुल्म है कि एक आदमी को बग़ैर नोटिस दिए हुए आप जब चाहे तब गिरफ़्तार कर लें। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो गिरफ़्तारी है वो गैर कानूनी करता है। एक बात और समझ लीजिए, बड़ी अजीब व गरीब बात है वो, और बेवजह वो बात चल रही है और पता नहीं क्यों बहुत से न्यूज़ चैनल वाले जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसके बावजूद एक बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि साहब
ज़बरदस्ती और लालच देकर इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाने का वो काम करते थे। सबसे पहली बात जहन में रख लीजिए ताकि किसी को दुश्वारी ना हो, पूरी दुनिया में ये बात कहनी चाहिए, इस्लाम ऐसा मज़हब है जिसमें ये दोनों काम मुमकिन ही नहीं है कि इसके साथ कोई मुसलमान हो जाए। यानी आप किसी को 2-4 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया दे दें और कह दें साहब ये रुपया ले लो मुसलमान हो जाओ, या हम तुम्हारा ख़र्चा उठा लेंगे तुम मुसलमान हो जाओ, या तुम्हारी शादी करवा देंगे 2.5 लाख रुपया तुमको देंगे और तुम जो है किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान कर दो, ये सबसे मुसलमान कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि कुरान करीम में कानून बना हुआ है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती चल ही नहीं सकती, ना लालच चल सकती है। और ईमान का जो तर्जमा है, मफ़हूम ईमान का, उसका ये मफ़हूम है कि ज़बान से तो कलिमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, और दिल से माने यानी किसी प्रेशर के बग़ैर माने, किसी लालच के बग़ैर माने, किसी चक्कर में धोखे में ना माने, सच्चाई समझ कर के माने। अंधे बहरे होकर कुरान पाक को और इस्लाम को मानने वाले मुसलमान नहीं होते। मुसलमान वो होते हैं जो सोच समझकर अच्छी तरह यकीन और एतमाद के साथ दिल से कोई बात कबूल करें। मौलाना कलीम जैसे लाखों लोग अगर मिल करके एक आदमी को मुसलमान करना चाहें तो कानून के मुताबिक हम बहैसियत मुफ्ती एक फतवा देंगे कि उसका मुसलमान मोतबर, इस्लाम मोतबर नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। कोई लड़की की शादी के चक्कर में आकर इस्लाम कबूल कर ले तो उसका इस्लाम मोतबर नहीं है। ये सब बेकार बातें इस्लाम की तरफ मंसूब की जा। और उन पे जो ये इल्ज़ाम है कि वो जबरन मज़हब तब्दील कराते रहे हैं, धर्म जो है वो तब्दील कराते हैं, तो एक वीडियो वायरल हुई है। यूपी के ही एक न्यूज़ पोर्टल ने उनके गांव में जाकर, मौलाना कलीम सिद्दीकी के गांव में जाकर उनके खेत और उनके घर में काम करने वाले गैर मुस्लिमों से, हिंदुओं से इंटरव्यू लिया और उन्होंने बताया कि उनके बाप दादा के ज़माने से वो लोग मौलाना कलीम सिद्दीकी के घर में और खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको न जबरन और ना ही लालच देकर तब्दील करने की, धर्म चेंज करने की बात कही गई। वीडियो मौजूद। फिर ये बातें कहना कि साहब वो लालच देते थे, चाहे वो उमर गौतम हो, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हो, या चाहे दुनिया का कोई इंसान हो, वो लालच देकर डरा धमका करके रुपए पैसे की, ज़मीन जायदाद की, किसी तरह इस तरह की कोई बात करके मुसलमान नहीं बना सकता। अगर नहीं कर सकता है तो ये कोई जुर्म नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसलिए मौलाना के सिलसिले में इस तरह के इल्ज़ामात या इस तरह की बात मंसूब करना, एक आलिम होकर के ऐसी बड़ी गलती करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये इल्ज़ाम तो सरासर बेबुनियाद है और वो सामने भी आ चुका। कल ये अखबार में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से और उनके 3 साथियों से, उमर गौतम और दूसरे जिन लोगों को इन्होंने गिरफ़्तार करके, साथियों को 3 दिन पहले गिरफ़्तार था, लेकिन गिरफ़्तारी चौथे दिन बताई गई। 3 दिन तक ये लोग कहाँ थे, ना घर वालों को पता, ना किसी को पता। तो अब मौलाना साहब से और उनके तीनों साथियों से एक 20 करोड़ रुपए के हिसाब के बारे में ही पूछा जा रहा है कि ये 20 करोड़ रुपए जो आए थे आपको, तो वो कहाँ आपने खर्च किए। और बाकी जबरन तब्दीली, ये मज़हब जिसे कह रहे हैं ये लोग कि जबरन धर्म परिवर्तन जो कराया वो भूल गए, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है। अच्छा मौलाना, कुछ दिनों से एक फ़ोटो वायरल हुआ है जिसमें बताया गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो है आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत साहब, उनके साथ में एक प्रोग्राम में देखे गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मोहन भागवत जैसे लोगों, और मैं तो कहता हूँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से और तमाम बड़ों से मिलना ही चाहिए और इनको मिलकर वो दावत देनी चाहिए जो वो दावत देना चाहते हैं, इंसानियत पसंदी की, हक़ की, इंसाफ की, नाहक को मिटाने की, जुल्म को ख़त्म करने की, वो रिश्वत को दूर करने की, बेएतदाली की। लोगों में जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंसानियत से भी नीचे उतर गई। ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए जब बड़े लोग सुधर जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो छोटे उनके नक्शे कदम पर होंगे। इसलिए मोहन भागवत से मुलाकात मैं समझता हूँ इसी खैर सगाली के इरादे से होगी कि भाई वो एक अच्छे पैगाम को सुने और मुसलमान और हिंदू की तकसीम इस मुल्क में ना करें, न उसकी हिमायत करें। मैं समझता हूँ यही मकसद होगा और इसके अलावा तो कोई मकसद सामने है नहीं, न किसी को मालूम है। इसलिए मुलाकात को अच्छाई पर महमूद। अरे साहब, मोहन भागवत की दावत पे मौलाना कलीम सिद्दीकी गए थे, क्योंकि
मोहन भागवत ने बीच में जो शुरू किया था, अब उसमें कहाँ तक सच्चाई है वो तो अल्लाह ही जानता है, कि हिंदू मुस्लिम को एक करना। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब बरसों से साथ में रहते आए हैं। तो ऐसे प्रोग्राम में मौलाना कलीम सिद्दीकी का तो पैगाम जो है वो अमन का पैगाम है, और वो तो इस्लाम का मतलब ही अमन है। इस्लाम का मतलब होता है सलामती। तो सलामती के प्रचार के लिए उनको जहाँ बुलाया जाएगा वो तो जाएंगे ना। ये मुद्दे को लेके यूपी में प्रोटेस्ट किया गया, एहतजाज किया गया और बाइक रैली निकाली गई। तो इस तरीके की कोई एहतजाज, कोई रैली आप लोग यहाँ पे कुछ करने का इरादा आप लोगों का? मैं फ़िलहाल मेरे इल्म में नहीं, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, बम्बई में फ़िलहाल आया हूँ। जिम्मेदारान यहाँ के जो होंगे, जो उन्होंने मीटिंग वगैरह की थी, जो भी अमन कमेटी में मीटिंग हुई थी, जो भी वो तैयारी करेंगे, जो भी होगा जुल्म के ख़िलाफ़, चाहे वो मुसलमान हो चाहे मज़लूम, कोई भी मज़लूम इंसान हो, दूसरे मज़हब का भी हो, उसके लिए तो एहतजाज करना चाहिए। और जो भी वाजिबी होगा, जायज़ होगा, जो ज़िम्मेदारों ने तय किया होगा, उस पर अमल किया में एक बात ये होना चाहिए, हर हक परस्त का साथ देना चाहिए। जो आदमी हक पर हो तो हक का साथ हर जगह हर आदमी को देना चाहिए, और बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, मुसलमान और गैर मुस्लिम की तफरीक़ के बग़ैर देना चाहिए। आप रिपोर्टें उठा के देखें, 20 साल जेल में रहे और बाइज़्ज़त बरी, 10 साल जेल में रहे बाइज़्ज़त बरी। अरे भाई क्या हो रहा है? ये मुल्क है या क्या हो गया यहाँ? ये इतना ख़तरनाक सूरत हाल। ऐसी सूरत हाल में हर शहरी का, पूरे मुल्क के हर शहरी का ये हक़ पहुँचता है कि वो हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे, और यहाँ नहीं पूरे मुल्क में आवाज़ बुलंद की जाए। ना हक़ बात का साथ कभी नहीं देंगे, हक़ बात का हमेशा साथ देंगे, और उसका साथ आवाज़ उठाई जाएगी। यहाँ भी उठाना चाहिए, हर जगह उठाना चाहिए। इंशाअल्लाह अपने बड़ों के मशवरे से कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, उठाया जाएगा। भारत में कई जगहों पर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ पीसफुल, पुरअमन प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। मुंबई में भी 6 अक्टूबर बुध के रोज़ आज़ाद मैदान में 3 तारीख को एक एहतजाज रखा गया है, जो कि जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, आम आवाम को उसमें इजाज़त नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने कोविड के चलते सिर्फ 200 लोगों की इजाज़त दी है। तो मुंबई के आज़ाद मैदान में 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को मौलाना की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज है, जिसमें हिंदू मुस्लिम जो हमारे मुंबई शहर के लीडिंग पर्सनालिटीज़ है वो उसमें आएंगे। आजकल के जो हालात हाजिरा हो रहे हैं, चल रहे हैं देश में, मुल्क में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बस इतना कहूँगा कि इस मुल्क में वोट देने का हक़ तो फ़िलहाल सबको है, मगर गोली और लाठी खाने का हक़ सिर्फ मुसलमान को है। तो हालात हाजिरा जो है वो अबतर है, यानी बहुत ही ख़राब है, और इस कदर ख़राब है कि दुनिया में मुसलमानों का सब में ज़्यादा जो दुश्मन मुल्क है इसराइल के एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर हारेट्स ने मोदी हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत और यहाँ पर जो लोग सत्ता में हैं उनकी पोल खोल दी है। उसमें हारेट्स अखबार ने लिखा है कि किस तरह से यहाँ के मेजॉरिटी के लोग, सभी नहीं, कुछ चुनिंदा लोग ही हैं, 25 to 30%, जो यहाँ की माइनॉरिटीज़ को, उसमें दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ गए हैं। ख़ास तौर पे मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है मोदी के राज में। आप गूगल पे जाके अगर सर्च करेंगे हारेट्स इंग्लिश डेली ऑन मोदी, तो आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि हिटलर ने जो यहूदियों पे, ज्यूस पे जो जुल्म किया था, उसकी याद ताज़ा हो रही है। तो हालात हाज़िरा जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बहुत ही नाजुक है और बहुत ही ख़राब है, डिस्ट्रक्टिव है कह सकते हैं। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो है वो बहुत ही रिनाउंड और रिस्पेक्टेड हस्ती है, तो आपको उनको छोड़ना ही, क्योंकि बेकसूर साबित होंगे ही।
कभी कल ही एक उर्दू लीडिंग पेपर है हमारा मुंबई का, हिंदुस्तान, उसमें आया कि एक साहब को, एक मुसलमान को 15 साल जेल में रहने के बाद, 15 साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी किया गया। उन पे इल्ज़ाम किया था दहशतगर्दी का कि इन्होंने बम रखा और ऐसा किया और आतंकवादियों की मदद की। 15 साल जेल में गुजारने के बाद, ज़िंदगी उसकी तबाह हो जाने के बाद, उसके घर वालों की ज़िंदगी तबाह हो जाने के बाद 15 साल बाद उस शख्स को परसों जो है बाइज्जत बरी किया गया। तो ये क्या है? उन 15 सालों का कौन उसको भरपाई करेगा? तो ये सिर्फ जुल्म है। और इसमें जो है 15 साल पहले जब वो हुआ था, उनको गिरफ़्तार किया गया था, तो कांग्रेस की हुकूमत थी। तो हम तो कांग्रेस को भी ज़िम्मेदार मानते हैं कि कांग्रेस ने भी मुसलमानों पे कम जुल्म नहीं किया है। तो लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो तो इंतहा है। दोस्तों, आपने सुना, तीनों हजरात का यही कहना है कि अगर फंड्स के बारे में मौलाना से इंक्वायरी करना थी तो लीगल नोटिस देकर बुलाते, और अगर कोई गड़बड़ी होती तो कार्रवाई की जाती, और जबरन धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम भी गलत ही लगा रहा है। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।